आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में बेस्ट फार्मूला, जो फार्मूला का उपयोग कर आप एक्सेल में बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं। देखते हैं, चलते हैं, सीखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, विंडो के साथ R बटन दबाते हैं, यहाँ पर एक्सेल लिख देना है EXCEL और इंटर दबाएंगे तो ये एक्सेल का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। देखिए प्रोग्राम ओपन हो गया है। तो चलते हैं इसमें हम लोग काम करने के लिए। यहाँ पर हम लोग कुछ अंक लिख देते हैं जिससे कि सही फार्मूला का उपयोग करने में आसानी रहेगा। तो A1 में 10, B1 में 20, हर एक सेल में कोई अंक लिख देते हैं जिससे कि उपयोग करेंगे जब उसका काम करने में आसानी होगा। तो लिख दिए हैं। यहाँ से देखिए 60, 70, 80, 90 और 100। उसके बाद सबसे पहला फार्मूला हम लोग उपयोग करेंगे जिसका नाम है टुडे इक्वल टू टुडे, TODAY, टुडे। जो भी कंप्यूटर में डेट रहेगा वो डेट आपको उसमें आपको वहाँ से आ जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल+ सेमीकोलन दबाएंगे तो भी आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कैसे लिखना है, क्या दिखाएगा, टू डिस्प्ले डेट, डेट दिखाएगा और जो डेट कंप्यूटर में जिस वक्त रहेगा वही डेट वहाँ पर आपको शो करेगा। चलते हैं, देखते हैं, चालू करते हैं। इक्वल टू टुडे, TODAY। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे, साफ लगे। इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो जो भी डेट है कंप्यूटर में देखिए डेट और ये आपको यहाँ से आ जाएगा। ये फार्मूला का उपयोग करना है, इक्वल टू TODAY लिखना है और वह आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि साफ साफ दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट फिर से लिखते हैं इसमें। यहाँ से देखिए नाव लिखा हुआ है, NOW, नाव, नाव का उपयोग करते हैं। चलते हैं, नाव का उपयोग करने से डेट और टाइम दोनों एक साथ दिखा देगा। तो चलते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, इसमें बराबर का चिन्ह डाल देंगे। सबसे पहले फार्मूला के लिए सबसे पहले बराबर लिखना होता है, NOW, ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट बंद, यहाँ से इंटर दबाएंगे और इंटर दबाने के बाद देखिए यहाँ से डेट और टाइम दोनों लिखा हुआ आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग टाइम भी ला सकते हैं, डेट टाइम एक साथ, और डेट टाइम एक साथ लाने के लिए बराबर नाव का उपयोग करेंगे। सम फंक्शन इससे पहले भी बताया गया है, उसके बाद भी आपको बता दिया जा रहा है। सम का फंक्शन उपयोग करते हैं, एक लगातार अंक को जोड़ना होता है तो सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं, सम फंक्शन का उपयोग करते हैं, SUM, सम, ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट चालू कर दिए हैं और यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से देखिए सेल का नाम है, वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ जहाँ तक करना है, अनुपात का चिन्ह डालकर, और देखिए यहाँ पर जोड़कर आपको दिखा दिया है। तो सम फंक्शन का उपयोग तब करेंगे जब एक लगातार अंक को जोड़ना होगा, और हम चाहते हैं अलग अलग अंक को जोड़ना, तो इसमें आप लिख कर भी जोड़ सकते हैं। यहाँ से बराबर सम अंक डाल देंगे, प्लस, फिर अंक डाल दिए, फिर प्लस। इस प्रकार से जो भी अंक डालना है डालते जाइए, प्लस का उपयोग करते जाइए और इंटर दबा दीजिए तो वो जोड़कर दिखा देगा। तो ये हो गया आपका सम। उसके बाद आप फार्मूला का उपयोग करते हैं हम लोग। सम का उपयोग कर लिए हैं, फार्मूला हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर, और नेक्स्ट फार्मूला है आपका, ये आपका ABS भी है, दशमलव के बाद वाले 00 वाले अंक को हटा देता है। दशमलव के बाद वाले अंक को डेसिमल कहते हैं। तो डेसिमल वाले अंक में अगर 00 रहेगा तो उसको वो रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो इसका उपयोग करते हैं, लिखते हैं इक्वल टू ABS, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में आपको जो भी अंक लिखना है दशमलव के साथ डेसिमल पर्सन जो भी डालना है डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आप 0 वाला अंक डालिएगा उसको वो रिमूव कर देगा। तो चलते हैं, 0 वाले अंक को डालते हैं और इसका उपयोग करके देखते हैं क्या आता है। देखिए ब्रैकेट बंद कर दिए हैं, यहाँ से इंटर दबाएंगे
और यहाँ से अंक देखिए दशमलव के बाद वाले अंक को रिमूव कर देता है। तो यही काम है इसका ABS का। चलते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ इवन। अगर आप कोई भी अंक इवन इक्वल टू इवन ब्रैकेट चालू करके अगर आप इवन नंबर डालते हैं तो इवन ही दिखाएगा, मतलब सम अंक डालिएगा तो सम ही दिखाएगा, और विषम डालिएगा तो उसके आगे वाले अंक को वह ला देगा। तो चलते हैं डालते हैं यहाँ पर सम वाला अंक, देख लीजिए लिखा हुआ है क्या दिखाएगा, और इसमें आपको उल्टा उसका विषम ही रहेगा और सम को विषम कर देगा ऑड में। तो देखिए इक्वल टू यहाँ से डाल देंगे इवन। आप टैब का भी उपयोग कर सकते हैं, ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट चालू, यहाँ लिख देते हैं अंक, जो भी आपको अंक लिखना हो। यहाँ से देखिए विषम अंक लिखे हैं, इंटर दबाएंगे, उसके बाद वाले सम वाले अंक को दिखा देगा। नेक्स्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट। इक्वल टू लिखे हैं, यहाँ से ऑड का उपयोग करेंगे, इसका उल्टा, ब्रैकेट चालू, यहाँ से देखिए सम वाले अंक को लिखेंगे, सम वाले अंक को लिखने के बाद इंटर दबाएंगे तो उसके बाद वाला विषम वाला अंक यह इसमें आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला का उपयोग करते जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट फार्मूला आपको बताया जा रहा है, देखिए। उसके बाद है आपका सम प्रोडक्ट, जोड़ भी करेगा और गुना भी करेगा। प्रोडक्ट एक्सेल में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई बना जाता है, कहता है कि मल्टीप्लाई भी करेगा और जोड़ भी करेगा। बोर्ड मास का फार्मूला आता ही होगा, पहले गुना होगा उसके बाद जोड़ होगा। इसमें गुना का उपयोग करते हैं, स्टार का जो चिन्ह है उसको स्ट्रिक कहते हैं। तो चलते हैं लिखते हैं यहाँ पर इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सिलेक्ट भी कर सकते हैं इसको, टैब का उपयोग भी कर सकते हैं। ब्रैकेट चालू कर दिए हैं, ब्रैकेट चालू करने के बाद जो भी अंक आपको फीड करना है, भरना है, उसको भरिए। पहले किसका काम होता है पता ही है, बोर्ड मास के द्वारा। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, जो भी डालना अंक आपको वैल्यू उसमें आप इनपुट कर सकते हैं। पहले गुना करेगा उसके बाद जोड़ेगा, और ये दोनों काम एक साथ करेगा सम प्रोडक्ट फंक्शन के कारण। चलिए इंटर दबाते हैं। सबसे पहले 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर देगा, उसके बाद 12 और 7 को ऐड कर देगा। तो देखिए जैसे 75 हो गया, यहाँ दिखा रहा है फार्मूला में कैसे हुआ है, क्या फार्मूला में हमने लिखा है और यहाँ क्या रिजल्ट आपको आया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। नया फार्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग। इसमें आपको बहुत सारा फार्मूला भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला के लिए क्लिक करते हैं, यहाँ से फैक्ट, ये आपका गुणनखंड है जिसको फैक्टोरियल कहते हैं। कोई भी अंक डालेंगे, वैल्यू डालेंगे तो उसका जो गुणनखंड होता है, जैसे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 का गुणनखंड होगा, 6 का होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। तो चलते हैं, जिस किसी का भी फैक्टोरियल आपको निकालना है यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल टू FACT, ब्रैकेट चालू, यहाँ से जो भी अंक आपको डालना है इसमें लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद, इंटर दबाइएगा तो वो फैक्टोरियल आपको दिखा देगा। देखिए सबको गुना करके 120। देखिए फिर से FACT, ब्रैकेट चालू, अब यहाँ से अंक बदल देते हैं 6, ब्रैकेट बंद, यहाँ इंटर दबाते हैं तो 120 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा दिखा रहा है आपको। मतलब इस प्रकार से आप फैक्टोरियल जिस किसी भी अंक का निकालना है निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे सीखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फार्मूला है आपका MOD, मोड। यहाँ पर आपको शेष बताया जाता है, शेष दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है MOD का उपयोग करें हम लोग, रिमाइंडर दिखाएगा। तो चलिए करते हैं हम लोग, एक्सेल में चलते हैं, वहाँ पर आपको जिस भी अंक को जिससे भाग देना हो, अगर उसमें रिमाइंडर आएगा तो दिखाएगा, नहीं आएगा तो नहीं दिखाएगा। चलिए लिखते हैं MOD, ब्रैकेट चालू,
यहाँ से लिख देते हैं जिस भी अंक का निकालना है 15,2। इसमें रिमाइंडर आपको 1 देगा क्योंकि अंतिम जो लेगा वो 14 लेगा उसमें। चलिए इंटर दबाते हैं। फार्मूला मिस्टेक हो गया, यहाँ MOD लिखना था, तो चलिए लिखते हैं, फिर से चेंज कर देते हैं, उसमें MOD का उपयोग करेंगे। ये आपका फार्मूला, यहाँ से F2 दबाकर इस E को हटा लेते हैं, इंटर दबाएंगे। देख लीजिए आपका शेष रिमाइंडर आ गया है। इस प्रकार से आप इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला फार्मूला का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट है। चलिए प्रोडक्ट में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू प्रोडक्ट लिखेंगे, अंक डालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह डाल देंगे स्टार का। इसको स्ट्रिक कहा जाता है, तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो इक्वल टू प्रोडक्ट PRODUCT ब्रैकेट चालू। उसके बाद यहाँ पर जो भी अंक आपको लिखना है लिखिए, स्ट्रिक का चिन्ह डाल दीजिए। उसके बाद जो भी अंक लिखना है लिख दीजिए, इसका स्ट्रिक का चिन्ह फिर से डाल सकते हैं, और भी अंक जो भी आपको लिखना हो यहाँ से लिख सकते हैं। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, जो भी अंक लिखना हो लिखते जाना है। उसके बाद इंटर दबाएंगे तो वो सबको मल्टीप्लाई कर दिखा देगा। एक्सेल में प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई में उपयोग किया जाता है। प्रोडक्ट मतलब यहाँ मल्टीप्लाई फंक्शन का उपयोग होता है, तो मल्टीप्लाई का उपयोग इस प्रकार से करेंगे। चलते हैं उसके बाद स्क्वायर रूट उपयोग करेंगे, SQRT। स्क्वायर रूट जानते ही हैं, देखिए एक्सेल में कैसे इसका उपयोग होता है। स्क्वायर रूट लिखने से ही आपका स्क्वायर रूट उसका दिखा देगा, जो भी वैल्यू उसमें डालिएगा। ये लिखा हुआ आपको जो भी रिटर्न वैल्यू देता है यहाँ पर। चलते हैं एक्सेल में, यहाँ से लिख देते हैं इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट। देखिए ब्रैकेट चालू, इसमें जो भी वैल्यू डालना है डाल दीजिए, इंटर दबाइए, 1 6 ब्रैकेट बंद। यहाँ से इंटर दबा देंगे तो आपको बता देगा कि स्क्वायर रूट फार्मूला उपयोग हो गया। देखिए 16 का 4 दिखा रहा है, 16 का 4। चलिए तो जो भी जिस भी अंक का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो एक्सेल में, तो इसका उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आपको लॉग का मान जानते हैं हम लोग। log 10 का मान 1 होता है, 100 का 2 होता है, 1000 का 3 होता है। तो चलते हैं देखते हैं log का मान कैसे निकाला जाता है। LOG इक्वल टू LOG ब्रैकेट चालू, और यहाँ पर जो भी वैल्यू डालना है डालिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटर दबाइए, आ जाएगा इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं लॉग का वैल्यू। देखिए फिर से निकाल रहे हैं हम लोग दूसरा का, इक्वल टू लॉग ब्रैकेट स्टार्ट 16,4। 4 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 16 होगा, ये देखिए बता दिया 2। चलिए नेक्स्ट फार्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नीचे देखते हैं नया कौन सा फार्मूला है। इस सभी फार्मूला का उपयोग आप एक एक कर बताया जाएगा और उसको कर सकते हैं। तो चलते हैं, नया फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है कॉनकेटिनेट, मतलब 2 अलग अलग शब्द को एक साथ जोड़ देता है। 2 अलग अलग शब्द को, अंक को एक साथ जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए लिख रहे हैं CONCATENATE कॉनकेटिनेट। यहाँ से डबल कोटेशन मार्क डाल देंगे। उसके बाद जो भी आपको वैल्यू डालना है यहाँ डाल दीजिए, फिर डबल कोटेशन मार्क से उसको बंद कर देंगे, कोमा का उपयोग करेंगे। उसके बाद फिर से डबल कोटेशन मार्क और जो भी वैल्यू आपको डालना है डाल दीजिए, उसमें डबल कोटेशन मार्क से बंद करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर दबाएंगे, दोनों वैल्यू एक साथ लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉनकेटिनेट। 2 अलग अलग शब्द को, अंक को, वैल्यू को एक साथ जोड़कर लिखा हुआ ला सकते हैं।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ़्ट से, लेफ़्ट राइट, जिधर से आपको कोई भी वैल्यू देखना हो किसी भी शब्द का जो किस पोजीशन में है तो आपको दिखाएगा। लिखा हुआ है फाइंड, हम लोग खोजेंगे कि वो शब्द किस पोजीशन में लिखा हुआ है। चलिए करते हैं, इक्वल टू लेफ्ट फाइंड, यहाँ से FIND ब्रैकेट चालू, लिखते हैं इसमें स्टार्ट डबल कोटेशन चालू, L डबल कोटेशन कोमा, फिर डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं क्वालिटी QUALITY, डबल कोटेशंस बंद कर देंगे इसको, ब्रैकेट बंद, इंटर दबाएंगे तो बताएगा कि L किस पोजीशन में है। QUAL मतलब 4 नंबर पोजीशन पे वो लिखा हुआ है। अगर I वहाँ लिख देंगे तो वहाँ 5 दिखाएगा, T लिख देंगे तो वहाँ पे आपको 6 दिखाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द का किस पोजीशन में लिखा हुआ है उसको गिन कर यह दिखाता है। देखिए लेफ़्ट से आपको जितना अक्षर चाहिए वो आपको रिटर्न वैल्यू उसमें देता है, राइट से देगा। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे और वो आपको आएगा। तो इस फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं एक्सेल में, लिखें इक्वल टू, फार्मूला का उपयोग करेंगे, इक्वल टू राइट लिखना है तो राइट से, लेफ़्ट लिखना है तो उसका लेफ़्ट लिख कर उपयोग करेंगे। अब चलते हैं एक नया फार्मूला का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से देख लिए, चलते हैं यहाँ से लिखेंगे आपको इक्वल टू, नया फार्मूला का उपयोग होगा। इसमें आपका देख लीजिए किस फार्मूला का उपयोग करना है। फिक्स्ड दशमलव के बाद अंक को अब लाना है, जैसे कि कोई वैल्यू है उसके बाद कितना अंक तक डेसिमल पोर्शन रहे, इसका उपयोग करेंगे। तो FIXED लिख दिए हैं, ब्रैकेट चालू। अब इसमें फार्मूला डाल देंगे, अंक डाल दिए हैं, वैल्यू कोमा 3, 4 लिख देंगे, 4 0 देगा, ब्रैकेट बंद, यहाँ से इंटर दबाते हैं तो वो उतना 0 के साथ दशमलव के बाद आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं कि दशमलव के बाद कितना डेसिमल पोर्शन आपको लिखा हुआ रहे। तो मैथ का ये सब फंक्शन है। अभी चालू स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडियंस। चलिए रेडियंस का उपयोग करते हैं, इसको डिग्री में बदल कर दिखाएगा रेडियंस को। चलिए यहाँ लिख दिए हैं इक्वल टू रेडियंस RADIANS, ब्रैकेट चालू। यहाँ से जो भी वैल्यू आपको डालना है वैल्यू डाल दीजिए, उसको आपको डिग्री में बदल कर दिखाएगा। तो चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इंटर दबाते हैं और ये देख लीजिए आपका रेडियंस दिखा रहा है। चलिए फिर से दूसरा, यहाँ से देखिए अब डिग्री को बदलेंगे हम लोग। चलिए डिग्री को बदलते हैं, कन्वर्ट डिग्री एंड न्यूमेरिकल को रेशियो नंबर में आपको चेंज कर देगा डिग्री को। तो चलते हैं, इक्वल टू डिग्री लिखना है, जितना डिग्री लिखेंगे उसको रेशियो नंबर में चेंज कर देगा। तो ये सब मैथ का फार्मूला है। तो मैथ में अगर कोई आंसर देखना हो तो आप इस सब फार्मूला का उपयोग कर देख सकते हैं। लिख दिए हैं, 1 डाल दिए हैं, देखिए इंटर दबाएंगे और ये फार्मूला का रिजल्ट आपके सामने। इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। और भी मैथ का फंक्शन है, जैसे कि ये कोड, ये आपका, अब हम लोग कोड का उपयोग करते हैं। चलते हैं यहाँ से, लिखेंगे इक्वल टू, बराबर का चिन्ह डाल देंगे। बराबर का चिन्ह फंक्शन का उपयोग करना आवश्यक है, बिना इसके कोई भी फार्मूला उपयोग नहीं होता है। तो चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं CODE, कोड लिखने के बाद यहाँ पर अंक डालेंगे तो उसमें आपको ABCD Z तक आपको आएगा। तो अंक लिखकर ABCD ला सकते हैं Z तक, और कैरेक्टर जब लिखेंगे तो Z और Y X जो भी लिखेंगे तो उसका वैल्यू लिखना होगा। तो दोनों का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। इसको ASCII कोड कहा जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका उपयोग इमरजेंसी में किया जाता है, जैसे कि कोई अक्षर आप लिख रहे हैं और नहीं लिखा रहा है, जैसे कि A या Z, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं यहाँ से,
कॉर्ड का उपयोग करेंगे। अभी देखिए यहाँ से इक्वल टू लिखना है, यहाँ से CODE कॉर्ड लिख देना है। उसके बाद यहाँ से डबल कोटेशन मार्क का उपयोग करना है और यहाँ से Z लिखने से 97 आएगा। और कैरेक्टर जब हम लोग उपयोग करेंगे CHAR तो वहाँ पर कैरेक्टर लिखने से उसका कॉर्ड दिखाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर हम Z लिख देते हैं। अब देखिए 90 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे में आपको Y लिखा हुआ लाना है। Y का मान 89 होता है। देखिए लिखते हैं CODE कॉर्ड, यहाँ कॉर्ड डाल देते हैं, ब्रैकेट चालू, Y ब्रैकेट बंद, इंटर दबाते हैं। यहाँ से देखिए लिखा हुआ नहीं आया क्योंकि उसमें कोटेशन मार्क नहीं डाला गया था। तो चलते हैं डबल कोटेशन मार्क डाल देते हैं दोनों तरफ डबल कोटेशन मार्क डाल दिए हैं। अब देखिए इंटर दबाएंगे तो इसका वैल्यू आपको 89 दिखा रहा है। इस प्रकार से आप वैल्यू डाल सकते हैं। X डालिएगा तो 88 आएगा, इस प्रकार से वो घटता जाएगा। तो कैपिटल और स्मॉल दोनों में आपको दिखाएगा। 97 से आपको स्मॉल वाला आएगा और 65 से आपको कैपिटल वाला ABCD आप लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है इक्वल टू CHAR और यहाँ वैल्यू डालेंगे तो वो Z X Y ABCD आप इसके द्वारा भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं लिखते हैं इक्वल टू CHAR ब्रैकेट चालू, इसमें लिख देते हैं 90 और ब्रैकेट बंद, इंटर दबाएंगे, यहाँ से आपको Z आएगा। और 89 लिखिएगा तो इसमें वही उसका उल्टा जो कॉर्ड में किए थे Y आएगा। इस प्रकार से आप उसको ला सकते हैं। तो चलते हैं दूसरा फार्मूला, जो मैथ रिलेटेड जितना भी फार्मूला है हम लोग अब उसका उपयोग करेंगे। तो चलते हैं ऊपर, स्क्रॉल ऊपर कर रहे हैं, यहाँ से फार्मूला देखते हैं। यहाँ से डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। उसके बाद उसमें पावर का उपयोग किया जाएगा। जो भी मैथ का फार्मूला है हम लोग उपयोग कर सकते हैं एक्सेल में। तो चलते हैं अगला फार्मूला, पावर का उपयोग करते हैं इक्वल टू पावर और जो वैल्यू डालना है डालकर कॉमा के साथ जितना बार उसको गुना करना है वो वैल्यू डालना होता है। तो चलिए लिखते हैं इक्वल टू पावर लिखेंगे POWER ब्रैकेट स्टार्ट छोटी ब्रैकेट, इसमें लिख देते हैं वैल्यू 10 कॉमा और जितना बार उसको मल्टीप्लाई करना है 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार 10 तो 4 लिखता हो तो 4 बार गुना करता। देखिए आ रहा उसका गुना किया हुआ। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं पावर का। चलिए पावर के बाद हम लोग उपयोग करते हैं पाई का मान। तो देखते हैं पाई के मान के लिए भी PI लिखना होता है। तो चलते हैं लिखते हैं इक्वल टू PI। चलते हैं अब देखते हैं करते हैं पाई का मान निकालने के लिए इसका उपयोग करेंगे हम लोग। तो चलते हैं लिखते हैं यहाँ पर इक्वल टू PI ब्रैकेट चालू ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, इंटर। यहाँ 22/7 होता है जिसको भाग देने के बाद 3.141593 आता है उसमें। ये पाई का मान है। तो चलते हैं देखते हैं आगे। पाई का मान हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद देखिए मैक्सिमम निकालना है कि वहाँ से वहाँ तक में एक रेंज ले लेंगे, उसमें सबसे अधिक अंक कौन सा है उसको निकालना है। तो वहाँ से वहाँ तक रेंज ले लिए हैं, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। यहाँ से A1 से लेकर J1 तक लिखा हुआ, इंटर दबाएंगे तो वहाँ से वहाँ तक देखिए जो सबसे अधिक वैल्यू था वो वैल्यू दिखा दिया है। उसके बाद चलते हैं मैक्सिमम के बाद नेक्स्ट अगला, यहाँ पर आपको निकाल कर बताया जा रहा है मिनिमम का सबसे कम वैल्यू, वहाँ से वहाँ तक जो भी रेंज लेंगे उसमें से जो सबसे कम वैल्यू है उसको दिखाएगा। चलते हैं देखते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ से वहाँ तक वैल्यू दिखा दिया। वहाँ से वहाँ तक सबसे कम वैल्यू है 10, वो आ गया है। चलते हैं आगे देखते हैं। इसके बाद आपका आता है एवरेज का, परसेंटेज का, वो सब भी आपको बताया जाएगा। यहाँ इक्वल टू एवरेज में पूरा एवरेज लिखना होता है, कहीं भी आप निकाल सकते हैं किसी भी सेल में। AVE ब्रैकेट चालू और जहाँ से जहाँ तक रेंज आपको लेना है उस सेल का नाम डाल देंगे। जैसे A1 से A1 अनुपात का चिन्ह कॉलम जिसको बोलते हैं, J1 तक ब्रैकेट बंद और ये इंटर दबाने से उसका औसत निकाल देगा। कुछ नया फार्मूला भी देखते हैं कैसे इसका उपयोग करना है। जैसे आपको जनवरी लिखना है, फरवरी लिखना है,
एक साथ, या आप दूसरा भी उपयोग कर सकते हैं। आप देखिए सबको जोड़ना है, आपको ऐड करना है तो शॉर्टकट देखिए जोड़ने का, कोई भी अंक वैल्यू डाला हुआ है उसको बहुत कम समय में जोड़ना है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे और अल्ट के साथ बराबर दबाएंगे तो उसको ऑटोमेटिक जोड़ देगा। एकदम शॉर्टकट है, अल्ट के साथ बराबर दबा दीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिए उसको, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा सिलेक्ट तो चलेगा। उसके नीचे कर्सर रख देना था, अल्ट साथ बराबर दबाएंगे तो वो उसको ऐड कर देगा। देखिए ऐड करके दिखा दिया, नीचे में 217 आ रहा है। अब चलते हैं उसको, देखिए फार्मूला आ गया है, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अल्ट साथ बराबर दबाने से ऐड कर देता है। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया जोड़ने का। और भी उसमें थोड़ा सा बता दिया जाता है कुछ नया, इसमें से जनवरी जैसे लिखते हैं JANUARY, इसके नीचे में बॉक्स के सबसे नीचे में दाहिनी तरफ कोना में कर्सर रखेंगे, पतला सा जब ये हो जाएगा प्लस जैसा निशान, इसको खींच देंगे। खींचने से जहाँ तक खींचेंगे वहाँ तक आपको वो जनवरी फरवरी लिखा हुआ आ जाएगा। ये पूरा लिखे थे पूरा आ गया। हम चाहते हैं कि छोटा छोटा लिखा हुआ है शॉर्ट में JANFEB लिखा हुआ है तो वो भी आ जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर JAN, और यहाँ से चलते हैं बॉक्स के निचले भाग में, उस पर कर्सर रख देंगे, यहाँ कोना में आएंगे, यहाँ से पतला निशान आएगा, इसको दबा कर खींचेंगे तो जनवरी फरवरी लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए आ गया है। ऐसा ही हम लोग संडे मंडे में भी उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं संडे मंडे में, संडे पूरा लिखेंगे संडे पूरा आएगा। सप्ताह का पहला दिन संडे होता है और लास्ट दिन सैटरडे होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ लिख दिए हैं संडे, देखिए आ गया है, संडे कह देते हैं इसको तो वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको आ गया। अब शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, यहाँ से आप कॉलम का हाइट बढ़ा सकते हैं कहीं से भी खींचकर। चलिए तो करते हैं, SUN लिख देंगे तो वो शॉर्ट में भी आ जाएगा। MONDAY मंडे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलते हैं, खींच देते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, वहाँ से वहाँ तक आ जाएगा। चलिए तो ये आपका आज के लिए इतना है, फिर आगे मिलेंगे।